यार राघव, कौने दिन तू मरवई बा। ए तरह हमेशा देर रात तक आपन आवारा दोस्तन के साथ गप्पे मारेला और हमेशा शाम तक बाहर घूमेला और हमरा भी जबरदस्ती अपना साथे घसीट लेवेला। अरे डरपोक इंसान, एमे तो इतना घबरात काहे बाड़ा? तहरा तो अपन जिंदगी के परवाह नहीं खे, कम से कम हमार तक करला। एह तरह अंधेरी शाम के ई भयानक जंगल से गुजरम मालूम बा कि कितना खतरनाक हो सकेला। अच्छा तब बतावा कितना खतरनाक होगी। अब वही कोनो हॉरर फिल्म के तरह हमरा पीछे से पायल खनके की आवाज सुनाई दी, पेड़ के पीछे से छिप के हमरा पर केहू नजर रख ले होगी और तब हमने कोनो मधुर संगीत के धुन सुनाई दी। राघव वही इतना बोले ही रहल कि तब्बे वो दोनों के ठीक अपना पीछे कौनो औरत के गाना गाए की आवाज सुनाई पड़े लगल। रात होखे वाला बा, कहर ढावे वाला बा, मौत आवे वाला बा, मौत आवे वाला बा। रात होखे वाला बा। ई गाना के सुन के मोहित और राघव दोनों के मानो सांप सूंघ गए होगी। दोनों के कदम अपन जगह से आगे बढ़बे न करत रहे। तब बे मोहित कापत आवाज में राघव के बोलेला, राघव हम तोरा के मना कले रहनी ना, तेरा सूरज ढलने के बाद इस जंगल से गुजरल ठीक नहीं खे। देख लेला ना अंजाम। अब एमे भी भूत वाली बात छेड़ के का जरूरत रहे? का तू वक्त और हालात ना समझेला? अरे माफ करता यार, हमरा ना मालूम रहे कि जंगल में कोनो चुड़ैल भी हो सकेली। अब का करल जाओ? हमरा इस चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं खे, लेकिन गांव वाले लोग बतावेले कि ये गाना गावे वाली चुड़ैल बिया, जे कवारन लेकन के देख के उनकरा अपन तरफ आकर्षित करे खातिर मायावी संगीत के उपयोग करेली और जे केहू भी ई माया में फंस जाला, ई चुड़ैल ओकरा के मार देवेली। यही से सीधे चला तब्बे पीछे से उ चुड़ैल के संगीत बंद हो जाला और उ एगो डरावनी आवाज में बोले, का तू लोग आपस में खुसुर पुसुर करा ताड़ा? चुपचाप उल्टा कदम हमार तरफ आवा, चाहे अपन हाथ से जिंदगी गवावा। यार बहुत डर लग रहल बा, का करल जाओ? हमरा तो अब एक रास्ता नजर आ रहल बा। ऊ का शरीर के पूरा ताकत लगा के बस भागा यही जैसे। मोहित ऐसे पहले कि राघव के रोकर राघव वहां से भागे लागल। अरे रुका राघव, तू अपना मौत के बुलावा दे रहल बड़ा, ऐसा मत करा भाई। तब बे मोहित के ये एहसास भइल कि उ गाना गाए वाली चुड़ैल के संगीत पूरा तरह बंद हो चुकल बा और ऐसे लागता कि उ ओकर पीछे से अब हट चुकल बाड़ी। मोहित के डर तब बहुत लगत रहे, लेकिन थोड़ा हिम्मत जुटा के उ पीछे मुड़ेला तो ओकरा वो चुड़ैल कहीं भी ना दिखेली। भगवान को हर लाख लाख शुक्र है जौन तू वो चुड़ैल के हमार पीछे से हटा देला। लेकिन एक मिनट, वो चुड़ैल आखिर अचानक गइल कहाँ? हमरा पूरा यकीन बा उ राघव के पीछे गइल होगी। हे भगवान, अब हम राघव के मदद कैसे करी? मोहित के बिल्कुल भी समझ ना आवत रहे कि वो करे तक का करे, काहे कि अब धीरे धीरे अंधेरा आपन कहे ढाए लागल और रात आपन डरावना रूप ले जात रहली। तब बे मोहित के दिमाग में ख्याल आवेला कि काहे ना जल्दी से गांव वालन के बुला लेवल जाओ और फिर राघव के ढूंढे निकल जाओ। मोहित पहले तक जंगल से बाहर की तरफ भागल,
खुशकिस्मती से बीच में ओकर सामना वो चुड़ैल से ना भइल। गांव पहुंच के वो फौरन कुछ गांव वालन के अपन आप बीती और राघव के स्थिति के बारे में बतौलस। गांव वाले भी मोहित की कहानी सुन के दंग रह गईले, लेकिन वो सब ओकरा ऊपर यकीन कैले, काहे कि पहले भी ऐसन कुछ गांव वालन के साथ हो चुकल रहल। जब जंगल से गुजरे वाला लोगन के उस चुड़ैल के संगीत सुनाई देत रहे और जे उस संगीत पर टिप्पणी कर देहत या भागे के कोशिश करत, ओ चुड़ैल के माया में कुछ इस तरह से फंस जाइत कि कबो दोबारा लौट के ना आ पावत। मोहित कुछ गांव वालन के लेके जंगल के बीचों बीच पहुंचेला। सब अपना हाथ में मशाल जलाए राघव के पुकारत रहले। तब पे अचानक से वो संगीत दोबारा बजे लगेला। एकर मतलब वो गाना गावे वाली चुड़ैल ऐजे कहीं आसपास ही रहे। गांव वालन, कहाँ गईला तू लोग? अगर तू लोग हमरा साथे मजाक कर रहल बाड़ा तो याद रखिहा, एकर अंजाम बहुत बुरा होखी। हमार पिताजी जमींदार बाड़े, तू लोगन के मालूम बना, हम तू लोगन के गांव से निकलवा दे हम। तब बे वो गांव वालन में से एक शख्स अचानक कहीं से मोहित के एकदम करीब आ जाला और ओकरा घूरत घूरत कहेला, अरे बेटवा, तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाला। ये अंगूठी बहुत चमक रहल बाड़ी, एकरा के निकाल दा, कहीं अंधेरे में खो गइल त। ना, हम ये अंगूठी ना निकालब। ये हमार दादाजी हमरा के देले रहले और हमेशा पहने खातिर कहले रहले। तब बे वो गांव वाले के चेहरा एकदम से बदले लगेला। वो शख्स वो चुड़ैल के शरीर में बदल जाली और मोहित के एक टक से घूरे लागेली। वो मोहित के तरफ धीरे धीरे बढ़ल शुरू कर देवेली। बाप रे, ई तो उहे गाना गावे वाली चुड़ैल बाड़ी। लागता ई गांव वालन के भी मार देले बाड़ी और अब हमरा मारे के फिराक में बाड़ी। हमरा जल्दी से जंगल से बाहर भागे के पड़ी। इतना बोलत ही मोहित आपन पूरा ताकत लगा के जंगल से बाहर की तरफ भागब शुरू कर देवेला। ओकरा अपना पीछे वो चुड़ैल भी भागत बाड़ी, ई साफ साफ मालूम पड़त रहे और साथ में वो गाना भी गावत रहली, जैसे मोहित भ्रमित होके ओकरा वश में हो जाओ। मोहित पे ऐसे पहले ओकर गाना के असर शुरू होकर मोहित जंगल पार के अपना घर पहुंच जाला, जहां ओकर माता पिता ओकर राह देखत देखत परेशान बैठल रहले। अरे बेटा, इतना रात के कहाँ चल गइल रहला? तहरा पता बनाऊ जंगल में ऊ कलमुही चुड़ैल रहेली जे तोहनी के उम्र के लोगन के ही चुनेली। ऊ तो शुक्र बा तू तोहर दादाजी के दिहल चमत्कारी अंगूठी पहिन ले बाड़ा। ऊ ना उतारला जे तहरा के सही सलामत बचैले रखल, ना त ना जाने आज कितना भयानक हादसा हो जात बेटा। शुक्र बा भगवान के। अरे ओ भाग्यवान, तू भी ना। अब तो बच्चा घर वापस आ गइल बा, अब शांत हो जा। अब बाकी की बात कल कर ली है, वैसे भी बहुत रात हो चुकल बा। मोहित बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार अपना दोस्त राघव और वो गांव वालन के बारे में सोचत रहल। ओकर आत्मा तक में वो गाना गावे वाली चुड़ैल के खौफ समा चुकल रहल। ओकरा नींद आवे में दिक्कत होकत रहे। यही वजह से वो बिस्तर से उठल और वो अपन अंगूठी भी उतार देहलस, काहे कि ओकर उंगली में हल्का सा जलन होत रहे। वैसे भी अब वो अपन घर आ चुकल रहल तो ओकरा कोनो खतरा भी न रहल। एकर बाद बहुत ही उदास चेहरा के साथे मोहित अपना बेड पर लेट गईल। एह बेरी बहुत जल्द ओकरा नींद भी आ गईल। वो अपन गहरी नींद में रहल। तब बे ओकरा अपना कमरा में फिर से वो चुड़ैल के संगीत सुनाई देवेला। मोहित अपना बिस्तर पे एकदम अजीब तरह से छटपटाए लागेला और एकर साथ
ई सीन यही जे एंड हो जाला। अब सुबह हो चुकल रहे। मोहित अपना नींद से जागेला। ओकरा अपना ही घर में अपन माता पिता के छाती पीट पीट के रोवे के चीख सुनाई देवेली। मोहित ऐसे बहुत चौंक जाला। मोहित तब्बे टेबल के तरफ अपन अंगूठी लेवे खातिर देखेला, लेकिन ओकरा अपन अंगूठी वहीजा ना मिलल, जबकि ओकरा अच्छे से याद बा पिछला रात सुतला से पहले वो यही टेबल पर अपन अंगूठी निकाल कर रख देले रहल। खैर, ओकरा खातिर अंगूठी ढूंढे से ज्यादा जरूरी रहे बाहर के माहौल जानब, काहे कि ओकर बेचैनी अब बढ़त ही जात रहे। वो अपन कमरा से बाहर निकल के आवेला कि ओकर माता पिता एगो लाश के पास सिर रख के बहुत ज्यादा रो रहल बाड़े। ई देख के मोहित समझ जाला कि जरूर ई ओकर दोस्त राघव के ही लाश होखी, जेकर खातिर ओकर माता पिता शोक मना रहल बाड़े। मोहित अपना माता पिता के जाके समझावेला, लेकिन ई का ओकर माता पिता तो ओकरा तरफ देख ही न रहल बाड़े। तब्बे उ लाश पर से कपड़ा हटेला और फिर जौन मोहित देखेला वो देख के ओकरा एगो करारा झटका लागेला। ई लाश केहू और के ना बल्कि ओकर खुद के ही रहल, यानी मोहित अब एगो भटकत आत्मा रहे। ओकर मौत तो कल रात उहे वक्त हो गई रहे जब अंगूठी निकाल के वो सुते गई और ओकरा गाना गावे वाली चुड़ैल के एहसास भइल। और उहे वक्त वो चुड़ैल मोहित के गले पे अपन दांत गड़ा के ओकरा मार देहलस। मोहित के अंगूठी ना निकाले के चाहत रहे, काहे कि ऊ चुड़ैल भले जंगल में ओकरा के ना मार पौलस, लेकिन ऊ ओकर पीछा करत करत ऊ ओकर घर तक, ओकर कमरा तक पहुंच गल रहे। और मोहित जैसे ही एगो गलती कैलस, मोहित के जिंदगी के चैप्टर यही जे क्लोज हो गए। रामगढ़ गांव के एगो प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेके आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनल एगो गुफा से अजीबो गरीब आवाज आवेली। ई आवाज में इतना दर्द होखेला कि सुनला मात्र से ही दिल के धड़कन तेज हो जाला। ई गुफा के पास से गुजरे वाला हर शख्स के ओकर नाम गुफा के अंदर गूंजत सुनाई देवेला। ऐसन में ई गुफा के रहस्य जानल बड़ा इंटरेस्टिंग होखी। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अभिमन्यु और रिहान के एक गुफा के रहस्य जाने के खातिर बुलावल गईल। साहब, ये गुफा के सच होगी बहुत खतरनाक। हम तो आपसे वही भी कहा था नहीं कि अंदर जाए के चीज छोड़ दी। अरे गोपाल जी, हमनी के तो ई ड्यूटी है। हमार डिपार्टमेंट हमनी के जौन टास्क देवेला ओके तो पूरा करे के ही पड़ी। अच्छा साहब, तो ठीक बा। उम्मीद है कि आप जल्दी ही लौटी हैं। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीका से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट ओ भूतिया गुफा के अंदर दाखिल भइले। पिछला 37 साल से ये गुफा के अंदर से भयानक आवाज और खतरनाक हरकत होखत रहे। एक तो ई गुफा गांव के बीचों बीच आयल बा, त ऐसे में गांव के लोगन के ई गुफा के खौफ के खत्म करे के ही पड़ी। और ये तब्बे खत्म होगी जब अंदर से एक खौफनाक आवाज और खतरनाक आकर्षण खत्म होगी। अभिमन्यु और रिहान के अंदर दाखिल होखला के बाद ही गुफा में उनकर नाम के गुस्सैल आवाज गूंजे लागल। चला जा यहीजा से, मरबा दोनों। तू लोग ये दर्द के दुनिया से बाहर निकल जा। अभिमन्यु और रिहान, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितना अजीब बा। आज तक ऐसा कोनो भी केस हैंडल ना कईनी
जहां बेजुबान गुफा धमकी देवेली। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होखेला। बस अब सोचब कम करा और टॉर्च के मदद से पिक्चर के कलेक्ट करा। रिहान तो गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़े लागल और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ के तस्वीर खींचे लागल। रिहान के तब्बे बड़े बड़े कदम के आवाज सुनाई पड़ेला। ई आवाज ओकर ठीक बगल से आवत रहल और रिहान तो कदम के आवाज के पीछा करत करत गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाला। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुकल रहल। ओकरा गुफा के अंत में एगो दरवाजा दिखाई देहलस। उ दरवाजा पे लिखल रहल, दूसर दुनिया के दरवाजा। रिहान मन ही मन में ई सोचत रहल कि कहीं ई दरवाजा दूसर दुनिया के तो ना। कि तब्बे ओकरा उ दरवाजा के पार से एगो आवाज सुनाई देवेला, रेहू बेटा, हम तोहार दादा, हमार पास आजा बेटा। बाप रे, ये कैसन दरवाजा हा? ये तो हमार दादाजी की आवाज हा। रिहान के उ दरवाजा के पीछे से ओकर दादाजी के आवाज सुनाई देत रहल। उ सुन के रिहान खुश और इमोशनल दोनों रहल। इहे इमोशन में उ एगो गलती करे जात रहल। उ दरवाजा खोले के खातिर हाथ आगे बढ़ौलस कि तब्बे पीछे से अभिमन्यु के एक तेज चीख पूरा गुफा में गूंजे लगली, बचाओ बचाओ हमरा के। अभिमन्यु के चीख सुन के रिहान भागत भागत पीछे गईल। इतना सब में तो उ अभिमन्यु के लगभग भूल ही गईल रहे। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचलस। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहल, जैसे कुछो भइल ही ना। अभिमन्यु, ये कैसन गंदा मजाक हा? तू वहीं चिखला काहे? अभिमन्यु हल्का मुस्कुरात चुपचाप खड़ा रहल। एकरा बाद रिहान अभिमन्यु के अपना साथे वो दरवाजा के पीछे चले के इशारा करेला। दोनों वो गुफा के आखिरी छोर पे यानी के वो दरवाजा तक पहुंच चुकल रहले, जहां से दूसर दुनिया के रास्ता शुरू हो खेला। अभिमन्यु, यार ई देखा, पता है हम वही तुरंत कुछ देर पहले ही अपना दादाजी के आवाज ई दरवाजे के पीछे से सुन ली है। हमरा के लगा था एकरा पीछे मरल लोगन के दुनिया हा। त दरवाजा खोल के देखला ना, ऐसने ख्वाब में पोल काहे बांध रहल बाड़ा? सही कहला, हम दरवाजा खोला तानी। रिहान दरवाजा खोले ही वाला रहल कि तब्बे ओकर नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ेला। यार, जब तू ई गुफा में आयल रहला तब तू सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनले रहला, अब वहीं तू काली स्लीव्स और लाल लोअर पहनले बड़ा। भाई, आखिर तू कपड़ा कब बदल लेला? तब बे अभिमन्यु के दांत बाहर आवे लगेला। ओकर कद बड़ा होखे लागल, ओकर हाथ के नाखून बढ़े लागल और उ अब पूरा तरह से एगो शैतान बन चुकल रहे। उ डरावनी हंसी के साथे एक भारी आवाज में कहेला, तोहार अभिमन्यु के ता हम 10 मिनट पहले ही ये दरवाजा के पार भेज देनी, जब तू ओकर चीख सुन ले रहला। तू तो बस एक जरिया रहला, काहे की शिकार हमेशा ई दरवाजा के पास लाकर ही होखेला। मतलब तू अभिमन्यु के मार डाला? कोनो शक बा तोहरा? ताजा ई दरवाजा के ऊ तरफ तो के तोहार दोस्त वही जे मिली, जौन दुनिया से तू आयल बड़ा वहां मरे के पहले लोग रहेले। अब तू जौन दुनिया में जइबा वही जा मरला के बाद लोग रहेले। दर्द की दुनिया में तोहार स्वागत बा।
एकर बाद रिहान भागे के कोशिश करत रहल, लेकिन सामने ऊ शैतान खड़ा रहल। अब एगो मात्र रास्ता ऊ दरवाजा रहल। ऊ सोचलस कि ई दरवाजा ई गुफा से बाहर जाए के रास्ता होखी। रिहान सोचलस कि कहीं ऊ दरवाजा से बाहर भाग न जाओ, यही से ऊ शैतान ओकरा डरा रहल बा। रिहान खुद के जान बचावे के खातिर बिना देरी कैले दरवाजा खोल देलस। ओकरा दरवाजा के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देवेला। ऊ दरवाजा के अंदर से रोवे और चिल्लाए के आवाज आवे लागेला, बिल्कुल वैसन ही आवाज जैसन मौत के वक्त परिवार के लोग रोवेले। रिहान एकरा पहले दरवाजा के बंद करत, एगो लंबा सा हाथ ऊ दरवाजा के बाहर से आयल और रिहान के ऊ दूसर दुनिया के तरफ खींच लेहलस। ऐसे रिहान के एक तेज चीख निकल पड़ल और ऊ शैतान भी जोर से हंसे लागल। वो गुफा के रहस्य आज तक केहू भी जान ना पौलस। आज तक कई लोग गुफा के अंदर जाके ओकर रहस्य के जाने के कोशिश कैले बाड़े। जे केहू वो दूसर दुनिया के दरवाजा के खुल्लस, वो हमेशा के लिए उहे में समा गईल। जौन जिंदा बच गईले वो लोग या तो आत्महत्या कर लेले या तो वो पागल हो गईले। वो गुफा के रहस्य आज भी अनजान बा। आज 45 साल के बाद भी एकर रहस्य केहू भी ना जान पाइल। गुरुजी, सब बतावेले पिछला रात उषा के पति के एगो सियार उठा ले गई। का वाकई सियार रहल या फिर सियार के भेष में केहू और अपन माया रचत बा? बेटा, यह बात तक गांव वालन के समझ में ना आ रहल बा। हम ई बात साफ तौर पर कहले बानी कि शाम होखत ही अपन अपन घर के दरवाजा बंद कर लेवल करा, काहे कि ऊ एको रंग बदले वाली चुड़ैल बिया जे ना जाने कब और केकरा भेष में तोरा सामने हाजिर हो जाओ और तोरा एकरा जरा भी अंदाजा ना होखी। बाकी गुरुजी, काई सच बा कि गांव पर कोनो रंग बदले वाली चुड़ैल के नजर बा? गुरुजी, एकर पीछे के का कहानी बा? हमरा हिसाब से अब बहुत देर हो चुकल बा। बच्चा लोग, अब तू लोगन के भी घर जाए के चाही। सूरज ढले वाला बा। ऐसे में ए तरह ठंड और अंधेरी शाम में अकेले ना घूमे के चाही। लेकिन गुरुजी, आप सौम्या के सवाल के जवाब ना देले। आप उस चुड़ैल के हकीकत के बतावे से काहे घबरा रहल बानी? हकीकत त बड़ महात्मा पंडित भी ऐसन मनहूस पूर्णिमा के शाम ना बताई हैं। तब भला हम का चीज बानी? अब तू लोग अपना घरे जा, लेकिन जा समय हमार कहल कईल बात के खास ख्याल रखी हा। केहू भी दिखे ता ओकरा के ना टोकी हा, और अगर तोहरा केहू पीछे से आवाज लगावे ता ओकरा भूल के भी जवाब मत दई हा। ठीक बा गुरुजी, अब हमनी यही से जातानी। सूरज ढले वाला रहल जब दो भाई बहन निखिल और सौम्या एगो बूढ़ पंडित की कुटिया से लौटत रहले। अक्सर वो दोनों उ पंडित के हाल समाचार जाने के खातिर आ ही जात रहले। आज वो दोनों उ पंडित से एगो रंग बदले वाली चुड़ैल के बारे में सुन के लौटत रहले। निखिल, जल्दी जल्दी चला, वो चुड़ैल कबो भी आ सकेली। घर पे मम्मी पापा भी इंतजार करत होइए। जल्दी जल्दी चला। हाँ, सही कहा तारू। लेकिन का एक पल के खातिर तोरा के ऐसा लागल कि जे कुछ गुरुजी उस चुड़ैल के बारे में बतौले वो सही होखी? काहे कि आज तक तो हम केहू रंग बदले वाले चुड़ैल के ना देखले बानी। निखिल, तो चुप रहो, ओकर नाम मत लो और चुपचाप सीधा चलत रहो। चलो। दोनों एगो जंगल के रास्ता से गुजरत रहले। तब बे निखिल के एगो छोटा सा आइसक्रीम वैन दिखेला। निखिल उ वैन के तरफ इशारा क के सौम्या के दिखावेला। अरे सौम्या, वो देखा आइसक्रीम। आहा,
कसम से मजा आ जाई। रुको निखिल, ए तरह केहू भी अनजान वस्तु के तरफ आकर्षित होके के गुरुजी मना कैले रहले हमनी के। अरे छोड़ा भी तू, जल्दी से वहीजा चलल जाओ। निखिल के आइसक्रीम बहुत पसंद रहे, जौन वजह से वो खुद के रोक ना पाइल और भागत भागत वो आइसक्रीम वैन के पास जा पहुंचल। वो आइसक्रीम वैन के आसपास केहू भी दूसर शख्स ना रहे, यहाँ तक कि कोनो दुकानदार भी ना रहे। और निखिल इस मौके के जमकर फायदा उठौलस और बिना सोचे समझले वो वैन के अंदर से 2-3 आइसक्रीम निकाल के खा लेलस कि तब बे ओकर पीछे से एगो आवाज गूंज उठल। खा बच्चा लोग, मन भर के खा, काहे कि बहुत जल्द हम तोहनी के खाए वाला बानी। ये अनजान आवाज और हंसी निखिल और सौम्या के होश उड़ा देलस। दोनों धीरे धीरे पीछे पलटले त उनकरा जलल और बिखरल बाल वाली एगो औरत खड़ल दिखल, जौन उनकरा घूरत रहली। ऐसा लागत रहे जैसे उ चुड़ैल में भयंकर भूख होखे। निखिल और सौम्या दोनों उ डरावनी औरत के देख के डर जाले कि तब बे निखिल के चक्कर आवे लागल, जैसे वो बेहोश होके जमीन पर गिर पड़ेला। और तब बे वो औरत एकदम तेजी से उनकर तरफ बढ़ेली। निखिल और सौम्या आखिर गए कहां? बस यह सवाल अब उनकर परिवार वालन के मन में भी रहल, काहे कि रात के 12 बजत रहले और अब तक वो दोनों घर वापस ना लौटल रहले। अरे धारिणी, ना जाने हमार बच्चा लोग कहाँ रह गए। दोनों में से केहू भी अब तक ना लौटल। अजी हमरा के का कहेनी, हमार तक खुदे हाल बेहाल हो रखल बा, जबकि हम 50 बार समझाइले बानी कि शाम होते बच्चा लोग के घर से बाहर ना भेजे के बा। और आजकल तक गांव में हर जगह वो रंग बदले वाली चुड़ैल के चर्चा हो रखल बा। तू भी ना धारनी, कुछ भी बोले लू, शुभ बोलबू तो शुभ होखी। वैसे भी आज वो दोनों जिद करत रहले कि उनकरा के गुरुजी से मिले जाए के बा, ता हम जा देहनी। अब एमे हमार का गलती बा? अरे वो सब तो ठीक बा जी, बाकी बच्चा लोग के ए तरह अकेले भेजे के का जरूरत रहे? हाँ भाग्यवान, तू ही सही बाड़ू। लेकिन अब हमके ई बतावा कि का हमनी ऐसने बहस में समय गवाई या अपन बच्चन के ढूंढे खातिर कोनो कदम उठाई? आप खुद भी तो उन लोग के साथ जा सकत रहले ना। आप कहनी कि वो दोनों गुरुजी के पास जाए के जिद करत आड़े, तब तो हमनी के भी तुरंत गुरुजी के कुटिया पहुँचे के चाहिए। अब आगे के रास्ता हमनी के उहे दिखाई है। हाँ हाँ, तू सही कहा तारू। चला तुरंत गुरुजी के पास चलल जाओ। दोनों बच्चन के एक साथ गायब होखला की वजह से केदार और धारिणी दोनों बहुत परेशान और हताश होके गुरुजी के कुटिया पहुंचले। वो दोनों वो कुटिया के मिट्टी वाले दरवाजा के थपथपावे लगले। कुछ देर में वो बूढ़ा पंडित अपन कुटिया से बाहर निकलेला। अरे तू दोनों इतना राती में यही जा का कर रहल बड़ा? सब कुशल मंगल तो बा ना? अरे का कुशल मंगल महाराज, हमनी के दोनों बच्चा निखिल और सौम्या लापता बाड़े। का मतलब वो दोनों अभी तक घर ना पहुँचले? अरे गुरुजी, अगर हमार बच्चा लोग सही सलामत घर पर मौजूद होखत तो हमनी इतना रात गए आपके काहे कष्ट देती। अब आप ही हमने के कुछ सहायता करी। लेकिन हम दोनों बच्चा लोगन के सूरज ढलने से पहले ही घर भेज देले रहनी। वो जरूर घर पर ही हुई हैं। महाराज, का आपके हमनी के बात पे तनी संकीन नहीं के?
आप खुदे हमनी के घर चल के देख ली। ठीक बा, चला हम यह वक्त तोहार घरे चले खातिर तैयार होता नी। एकर बाद गुरुजी समेत उ दोनों भी अब अपन घर पहुंच जाले। जहां दरवाजा खोला थी उनकरा बिस्तर पे निखिल और सौम्या सुतल दिखाई देत रहले। अरे हमार बच्चा लोग, निखिल, सौम्या, भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि हमार बच्चा एकदम सही सलामत हमरा पास बाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमनी के साथे एजा तक नहीं। कोनो बात ना केदार, बस अब से आपन बच्चन के खास ख्याल रखी हा। तब भी धारिनी चीखेली, हे भगवान, ई का हो गइल हमार बच्चन के? अजी अजी जरा जल्दी आई, ये देखी। का भइल धारिनी, तू ई तरह काहे चीख रहल बाड़ू? जब केदार धारिनी के पास पहुंचेला तब ओकर भी रोंगटा खड़ा हो जाला। वो देखेला कि ओकर दोनों बच्चा के गर्दन काट दिहल गइल बा और दूर से देखे पे लागत रहल कि वो सो रहल बाड़े, लेकिन करीब जाके देखे पे पता चलेला कि वो दोनों के सिर उनकर जिस्म से अलग कटल बा। केदार और धारिनी दोनों अपन बच्चन के लाश देख के दर्द से रोए लगले। तब भी पीछे से उनकरा एगो डरावनी हंसी सुनाई देवेली। वो दोनों जब पीछे पलटले त उनकर सामना एगो और आफत से हो जाला। वो दोनों देखेले कि उनकर सामने अब वो रंग बदले वाली चुड़ैल खड़ल बिया, जौन गुरुजी के भेष बना के उनकर साथ साथ ही आयल रहे। वो हंसत हंसत कहेली, अच्छा बेवकूफ बनैनी तोनी दोनों के। हम तो तोहार दोनों बच्चा के ठीक ही तरह अपन जाल में फंसा के कब के मार देले रहनी। बाकी तू अगर उ पंडित के पास पहुंच जाइतू तो शायद उ पंडित फिर से हमरा के जंगल में बांध दे। यही से हम एगो चाल चलनी और हम ओकर ही भेष बना के तोहनी सबके साथ उ पंडित बन के आईनी और अब हम तोहनी के भी खत्म कर देब। दुष्ट औरत, तू हमनी के बच्चन के मार देलू, हम तोरा के जिंदा ना छोड़ब। केदार हाथ में खंजर लेके वो चुड़ैल के तरफ बढ़ल, लेकिन तब भी वो चुड़ैल एगो मंत्र फुकलस, जेकरा वजह से केदार वो खंजर से खुद के ही गला रेत लेलस और तड़प तड़प के मौत के नींद सुत गई। दम घुटला के वजह से धारिनी भी तड़प तड़प के मर गई। अगला सुबह गांव वालन जब केदार के घर के ई दृश्य देख लें तब वो सब भी कांप उठले और गुरुजी के बुला ले लें। हे भगवान, ई दृश्य देख के हमार कलेजा जल रहल बा। हमरा ई दोनों के अकेला घर भेजे के ही ना चाहत रहे। ई सब उहे चुड़ैल के काम हा जे अपन रंग बदल के गुमराह करेली और फिर अपना मकसद के अंजाम देवेली। गुरुजी के मुताबिक पिछला रात वो अपन कुटिया में मौजूद ही न रहले, वो कोनो पूजा में गल रहले और ई बात वो चुड़ैल के पता रहल और जौन एकर खूब फायदा उठौलस और गुरुजी के भेष में साजिश रचलस और अपन खून के प्यास के बुझा देहलस। गुरुजी सब गांव वालन में एगो मायावी ताबीज के बांट देले, जेकरा गांव के हर शख्स के अपना घर के बाहर लटकावे के कह देले, जैसे वो रंग बदले वाली चुड़ैल के माया काम ना करी। गांव वालन गुरुजी के नियम के पालन कैले और वो ताबीज के अपन घर के बाहर लटकावल शुरू कर देले, जैसे गांव में
होके वाली भूतिया घटना कम होके लगल। लेकिन आज भी ओ रंग बदले वाली चुड़ैल के केहू अजनबी के तलाश हा कि कैसे ओकरा मौका मिले अपना एगो और शिकार के अंजाम देवे के। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा, ई बेर त धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी। फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले। लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिलके एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ये है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे ये कमरा के हालत देख के लगता माना ही बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले। अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल, लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तबे कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ई ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे। अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आयल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा, जेकरा के केहू नहीं के देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली। लेकिन उ दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। उ कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर ई कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होगी। अमित और सोहन उ ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद उ दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में उ ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने। लेकिन ओजा कोई ताला नहीं खे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले त अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों की डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल के उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे।
तबे ओजा एगो मैनिक्विन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावत अड़ी? शायद कोनो चूहा होके। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल। अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनिक्विन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन, लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता न रहे। ये अपने आप का होगा था? हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल, लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनिक्विन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता? हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई नहीं? अचानक अमित के हाथ पैर क्यों मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गई और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले ले बा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये त्योहार कोनो मजाक है तो हमरा के बहुत डर लागता अमित। तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनिक्विन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ तू? छोड़ दा हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? ऊ मैनिक्विन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गई और ओकरा मुंहे से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं थे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ, सही कहलू तू। ये दोनों के कुछ अता पता नहीं थे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नईखे मिलन। अब रात हो गई। तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू? अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों उहे ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। एबे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनिक्विन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हा, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनिक्विन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देहलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देहलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नहीं के सुनाई देहलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला। अरे गुरु देखा का लड़की बिया।
कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहलत रहले हाँ। तबे उनका के बहुत सुंदर लड़की दिखाइल और राजन ओकरा ऊपर पूरी तरह मोहित हो गईल रहे। हाँ यार, लड़की तो जबरदस्त बिया, लेकिन तोरा मन में का चलता? तबे सत्यम के एक कॉल आवेला और सत्यम कॉल पे बात करत की पार्क से बाहर निकल जाला। लेकिन दूसरा तरफ राजन अभी भी उहे लड़की के घूरत रहले ह। राजन के ऊ शाम लड़की के घूरते हुए ही बीत गईल। राजन रात भर उहे खूबसूरत लड़की के ख्याल में खोया रहल। साथ ही साथ ओकरा के ई बात के भी अफसोस रहे कि ऊ लड़की से बात नहीं खे कई पवलस। अगला दिन जब राजन दोबारा उहे पार्क में गईल त ई बेर भी ओकरा के उहे लड़की ठीक उहे जगह पर बैठल देखान, वहीं जहां पिछला शाम वो ओकरा के देखले रहे। राजन उ लड़की के पास जाला और ओकरा से बात करे के कोशिश करे लागल। हाय, हम राजन हई, यहीं पास में रहेनी और राउर नाम? राजन अपन इंट्रोडक्शन तो दे देले रहे, लेकिन उ लड़की एकरा पे कुछ भी रिएक्ट नहीं खे कैलस और नॉर्मल रहल। एकरा कुछ देर बाद दोबारा से राजन उ लड़की के उहे बात दोहरवलस, लेकिन ई बेर भी बात नहीं खे बनल। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटल और वापस जाए लागल। बिरजू, अरे बिरजू, रुको। राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठल और अगला ही पल वो हैरानी से खुद से सवाल करे लागल कि ई लड़की के हमार पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तक हम एकरा से पहली बार मिलले बानी। लेकिन राजन उ चीज के नजरअंदाज क के ओकरा से बतियावे लगलस। उ लड़की आपन नाम श्रुति बतौलस। दोनों अब हर शाम उ पार्क में मिले लगले और आपस में दोनों के खूब बने लागल। लेकिन अब राजन के उ हवसी कैरेक्टर और इंतजार नईखे करे चाहत रहल। यही वजह से एक शाम उ खूबसूरत लड़की के सामने शादी के प्रस्ताव रखलस, जौन खुशी खुशी बिना कोनो झिझक के वो लड़की कबूल भी कई लेलस। दोनों के शादी तय हो गईल रहे, लेकिन राजन उ खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबल रहे कि उ लड़की के बारे में ओकर नाम श्रुति ह, एकरा से ज्यादा कुछ नहीं खे जानत रहल ह। एक सप्ताह के अंदर दोनों के शादी तय रहल। सब केहू राजन के जल्दबाजी से नाखुश रहले, लेकिन राजन के केहू के भी सजेशन से कोनो फर्क पड़े वाला ना रहे। बस कुछ दिन बाद राजन के शादी श्रुति से हो गईल। श्रुति के घर से केहू नहीं ख्याल रहे, जे थोड़ा अजीब रहल, लेकिन अब राजन के जिद के सामने केहू के न चली। शादी होते ही जैसे ही श्रुति घर के दहलीज पर अपन कदम रखलस, तबे राजन के दोनों पालतू कुकुर जोर जोर से भौंके लगलन। ऐसा लागत रहे जैसे वो दोनों कोनो खतरा के तरफ संकेत करत रहले। श्रुति भी वो कुकुरन के ऐसा घूरत रही जैसे ओकर बस चले तो ऊ तुरंत ओकरा के निकल जाई। शादी के अब 10 दिन बीत गईल रहे और आज 11वीं रात रहे। पूरा गांव सुकून के वादी में सोवत रहले ह। तबे वो रात अस्तबल से गाय और बछड़न के चिंगाड़े के आवाज आवे लागल। गांव के लगभग कुछ लोग जाग गईलन और अपना घरे से बाहर निकलन। वो 4 लोग रहे जो टॉर्च के रोशनी से अपना अस्तबल की तरफ जात रहले ह, जहां वो अपना गाय के बांधे रहले ह। वो अपना अस्तबल के करीब पहुंचले तो उनका पायल और झुमका के आवाज सुनाई दिहल। वो सभी एक बड़ा सा दीवार के पीछे छुप गईलन। लेकिन तबे वो लोग जो नजारा देखलन, वो देख के उनकर तो होश उड़ गईल। वो सब देखलन कि ई गांव के नया दुल्हन और राजन के बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल के रूप लिए बछड़न के नोच नोच के खावत रहली ह। वो खून पिए में व्यस्त रही और साथ ही जानवरन के अतड़ियन के खा खा के ओकरा जमीन पे फेंक दिए रहली। वहाँ मौजूद वो चारों लोग के रोंगटा खड़ा हो गई।
और डर के कारण वो सभी लोग भागे लगले। उहे बीच वो चुड़ैल वो सबके मौजूदगी के एहसास कैले लस और बछड़न के मांस के एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूद गए। वो 4 में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गई। हमारा असलियत के तू इतना करीब से देख ले बड़ा, अब तो हार बचलता संभव बा। अगला सबेर वो व्यक्ति के लाश गांव के चौराहा पर लटकल मिलल, जहां ओकरा जिस्म से दिल गायब रहे। ई घटना में एक और बात रहे कि वही रात वो चुड़ैल वो तीनों जोन भाग निकले रहलन उनका सपना में भी आयल रहे, जहां वो चेतावनी देले रही कि अगर वो उनकर असलियत केहू के भी बतौलन तो वो उनका के भी भयानक मौत दिही। अब ई सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़े लागल। हर शनिवार के रात के गांव के जानवर तेज आवाज करे लगले और अगला सवेर सड़क पे भयानक दर्द के साथ मरल मिले। अब तक राजन के ई बात के कोनो खबर नहीं थे कि गांव में हो रहल ई खौफनाक कांड के अंजाम ओकर सबसे भरोसेमंद यानी ओकर पत्नी ही देत रहली हा। भले राजन के श्रुति के ऊपर जरा भी शक ना गईल रहे, लेकिन ओकरा माँ के श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आवत रहे। ओकरा लगभग यकीन रहे कि गांव में जौन चुड़ैल हर शनिवार के रात अपन शिकार खोजेली और ई गांव के खंडर बनावे के कोशिश में बा, ऊ के वो और नहीं खे बल्कि श्रुति ही बा। राजन के माँ के श्रुति के बर्ताव से ओकरा ऊपर शक हो गईल रहे, जैसे सब्जी सेकंड में काट दे हम, खाना कुछ मिनट में बना ले हम, घर के एक कोना में बैठले के बावजूद पूरा काम कर ले हम, और कई बार काला जादू के सामान से खेला। राजन के माई के श्रुति के चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देला, जैसे सवेरे इंसान जैसन, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में ओकरी माँ के श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखाई देवेली। एक रात राजन के बूढ़ी माँ अपना कमरा से बाहर पानी पिए खातिर आई, तबे ओकरा राजन के कमरा से कुछ अजीब आवाज सुनाई देवे लागल। राजन के माई जब राजन के कमरा में झकलस तो ओकरा होश उड़ गई, काहे के वो देखलस कि राजन के पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल बन गई बाड़ी और राजन के पैर के अंगूठा के चूसत रहली है, शायद खून। ई देख के राजन के बूढ़ी माई ई फैसला कर लेलसा काल सवेर होत की ही चाहे कुछ भी करके वो राजन के श्रुति के सच्चाई बताई। राजन के माई अब अपना कमरा में चल गईली, लेकिन वो चुड़ैल के ई बात के भनक लग गईल रहे कि ओकरा ऐसन करते राजन के माई देख ले बाड़ी और ऊ ओकर असलियत जान गईल रहे तो ओकर जिंदा रहब श्रुति खातिर खतरनाक साबित हो सकत रहा। एकरा बाद श्रुति सीधा वो बुढ़िया के कमरा में जाली और एक भयानक आवाज के साथ ओकर गर्दन पकड़ लेली। वो बुढ़िया के चीख निकल जाला और एकरा साथ ही राजन के आंख भी खुल जाला और राजन अपना कमरा से बाहर आते ही सीधा माँ के कमरा में चल जाला। ई तू का करत ताड़ू श्रुति? का तू पागल हो गई बाड़ू? छोड़ा माँ के। अब धीरे धीरे श्रुति के चेहरा बदले लागल, ओकर बाल बढ़े लगले और ओकरा चेहरा पर झुर्रिया बढ़े लागल। तहरा का लागेला हम तहरा के प्यार करतानी ना, तू तो हमार बस से कोई गांव में पहुंचे के जरिया रहला। सालन पहले हमार माँ अवंतिका के तू लोगन जिंदा चला दे ले रहला, हम ओकरे बदला लेवे आइल बानी। अवंतिका, ओ डायन
जे गांव के मासूम बच्चा के बलि देत रहली। हे भगवान। ए चुड़ैल, हमरा माई के छोड़ दे, वरना हम अपना बंदूक से तोहरा के मार दे। वो चुड़ैल राजन के माँ के एक कोना में फेंक देहलस और सीधा राजन पे झपटलस। एकरा बाद वो राजन के गला में अपन दांत गड़ा देवेली और राजन के तड़प तड़प के वही मौत हो जाला। बुढ़िया के दिल का दौरा पड़ गई और ओकर भी मौत हो जाला। लोगन के कहना बा एकरा बाद ऊ चुड़ैल ऊ रात ऊ गांव में मौजूद केहू भी शख्स के जिंदा ना छोड़लस, सब के मार देहलस, केहू के जला के केहू के कत्ल कर देहलस। लोग कहेले कि सालन पहले कोई अवंतिका नामक डायन ई गांव में रहत रही, जे गांव के मासूम लड़कन के बलि देत रहली। जब लोगन के पता चलल तो ओकरा गांव के चौराहा पे बांध कर जिंदा जला देलन, लेकिन ओकरी बेटी पर केहू के नजर ना पड़ल। आज 22 साल बाद उहे बिटिया आयल बा बदला लेवे और ऊ पूरा गांव के शमशान बनाए दिलस। दोस्तों, राजन के एक गलती के अंजाम पूरा गांव के भुगते के पड़ा। अगर रउआ के भी ऐसन कोनो लड़की दिखाए जे देखे में बहुत खूबसूरत होखे लेकिन अनजान हो, ओकरा से दूर रहे में ही भलाई बा, काहे के अक्सर खूबसूरत चेहरा के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसेले। बात था आज से तकरीबन 20 साल पहले के, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सुतत रहले। उस समय इतना आधुनिकता ना रहल। 6 साल के शुभम अपना दादाजी के साथे घर के बरामदा में सुतत रहल। तब बे ओकरा कुछ आवाज सुनाई देलस। वो नींद से जाग उठलस। ओकरा अपना से करीब 20 मीटर दूरी पे एगो सफेद साड़ी में औरत खड़ा दिखाई देत रहे। वो औरत के बाल सिर से पांव तक रहले, जौना वजह से ओकर चेहरा ठीक से दिखाई ना देत रहल। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरल रहल। शुभम कुछ देर तक वो औरत के ऐसने अजीब तरह से देखत रहल, पर फिर वो औरत शुभम के अपना पास आवे के इशारा करे लगल। शुभम भी धीरे धीरे ओकर तरफ बढ़े लगल और तब बे वो औरत शुभम के चेहरा के छुए ली और फिर ओकरा लेके कहीं बात हवा के बीच अचानक से गायब हो जाली। अगला सुबह दादाजी अपना लगे शुभम के ना पावेले तो ओकरा पूरा घर में ढूंढे लगले। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घरवालन से भी शुभम के बारे में पूछे ले, लेकिन घरवाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करे लगले। अरे ओ किशन बाबू, तू कहीं शुभम के दिखले बाड़ा? अरे कमाल करते बाबूजी, आप ही के साथ तो हर रात सुतेला और आप हम ही से सवाल कर रहल बड़े। पता ना शुभम कहाँ चल गए, अब कहाँ ढूंढी हम ओकरा। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचे ले, लेकिन तब बे वो एकदम से भागत भागत बरामदा में आवेले, जहां उनके शुभम के चप्पल ऐसने पड़ल रहल। ओकरा देखा थी दादाजी चिल्लाए लगले, हे राम, हमार बच्चा के ऊ चुड़ैल ले गईल। हम पहले ही मना कैले रहनी, छोट बच्चा के बरामदा में सुते खातिर मत भेजा, पर ई बूढ़ आदमी के बात के सुनेला। तब बे उहाँ किशन भागत भागत आवेला। अरे का भइल बाबूजी, इतना हल्ला काहे मचा रहल बड़ा? शुभम गायब ना भइल बा, बल्कि ऊ बांझ चुड़ैल हमार शुभम के अपना साथ ले गइल बा। अरे का बाबूजी, बुढ़ापा में सठिया गइल बड़ा का? कुछो अनाप शनाप बके जा रहल बड़ा। अरे तू लोग बेवकूफ पड़ा और हमेशा रहबा। तू लोगन के काहे समझ नहीं के आवत कि ऊ बांझ चुड़ैल वापस ई गांव में लौट के आयल बाड़ी, अपन 27 साल पुराना बदला पूरा करे खातिर। घर के सब लोग बहुत परेशान रहले और भागत भागत बाहर की तरफ आवेले। वो सब मिलके शुभम के पूरा गांव में ढूंढे ले,
पर उनकरा वो कहीं भी ना मिलेला। अरे अबहिनो केहू हमार बात काहे ना सुन रहल बा? तू लोगन को काहे समझ नहीं के आवत कि शुभम गांव में ना खोइल बा, बल्कि ओकरा उ कलमुही अपना सुरंग में छुपा के रखले होई। तू सबके वही जा जाए के चाहिए। अरे सुनी आप लोग, हमरा के लागेला बाबूजी ठीक कह रहल बाड़े। ऐसन हो सकेला कि हमनी के शुभम साचो कौनो चुड़ैल डायन के पास होके। अरे का सरिता, तू भी बाबूजी के बाद में आ गईलू। हमनी सब अपन वक्त केवल जाए करल जाई। अरे कोशिश कैला में का जाला। हम आपसे विनती करतानी, अपन बच्चा खातिर एक बार हमनी के दादाजी के बताइल जगह पर चल के देखे के चाहिए। फिर सब लोग दादाजी के बतायल जगह के खातिर निकले ले। उनकरा पहुंचत पहुंचत शाम हो गल रहे और आखिरकार वो लोग एगो सुरंग के पास जाके रुक जाले। गांव के कुछ और जानकार भी उनकर साथ रहले। इस सुरंग के खोदब चालू करा। एकरा तब तक खोदत रहा जब तक एकरा नीचे से खून के बूंद और चीख सुनाई ना पड़े लागल। बाबूजी, हमरा लागता सच में आप बुढ़ापा में सठिया चुकल बाड़े। आपके काहे समझ में नहीं आवत कि ई सब करे से कुछ ना होके वाला बा। ऐसे अच्छा हो कि हम अपना बच्चा के खोजी। किशन, चुपचाप इनकरा अपन काम करे दा। बीच में दखल अंदाजी कैला तो जे भी होई ओकर जिम्मेदार तू ही होखबा। दादाजी के डांट के बाद कुछ समय खातिर किशन शांत होके तमाशा देखेला। तांत्रिक ठीक ओकरा बगल में खड़ा होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़त जात रहल। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गल रहल। किशन के गुस्सा और परिस्थिति के बिगड़ब दोनों समय के साथ साथ बढ़त ही जात रहल। किशन एकदम से चिढ़ गयल और बोललस, अब अगर आप लोगन के ई बकवास में शामिल होके के बा त होखी। हम अब अकेले ही अपना बच्चे के ढूंढे के खातिर निकल रहल बानी। इतना बोल के किशन वहीजा से निकले ही जात रहल कि तब बे ओकर पैर जमीन से चिपक गयल, जैसे ऊ आगे बढ़ ही ना सकत रहल। ठीक उहे समय खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एगो बच्चा के चीख सुनाई पड़े लागल और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखे लगले। गौर से सुनाई आवाज के। तांत्रिक, तू अपना प्रक्रिया के तेज कर दा। जौन शख्स खुदाई करत रहल वो कान लगा के वो आवाज के सुने लागल, लेकिन तबे ओकरा कोनो हाथ एक झटका में जमीन के अंदर खींच लेहलस, जैसे एक झटका में वो पाताल के भीतर समा गई। रुक जा सब लोग, सभी गड्ढा से दूर हट जाओ। तांत्रिक कुछ गंगा जल के बूंद वो खुदाई स्थान पर छिड़केला, जैसे उस जगह के शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे वो गड्ढा के करीब जाला। उनकर हाथ में कुछ बीज होखेली। वो जैसे ही वो बीजन के उस जमीन पे छिड़के ले, तबे जमीन के नीचे से एगो बच्चा के लाश ऊपर आ जाली और चेहरा पर से मिट्टी हटावे के बाद उनकरा दिखेला कि ईता उन्हीं के शुभम हा। हे भगवान, ई का हो गइल हमार बच्चा के? सब केहू रोए लगले, शुभम के मौत के मातम मनावे लगले। तब बे तांत्रिक उस सबके शांत करके बोलेला, देखिए आप लोग शांत हो जाएं। हम अपना घोर साधना में लीन होके जा रहल बानी। आप सब कुछ समय के खातिर शोर ना मचाई। एकरा बाद तांत्रिक अपन तंत्र विद्या के उपयोग शुरू करेला। कुछ देर के भीतर एगो औरत सामने प्रकट हो जाली। तू बाड़ू जे ई खेल रचले बा। अब बतावा शुभम कहाँ बा? तू ओकरा साथे का कहले बाड़ू? हम तो ओकरा के कब के मार देहनी और ओकर आत्मा के परलोक भेज देहनी। बहुत मजा आवत रहे ना तू गाँव वाले लोग हमार बांझ होके के मजाक बनावे में। अब भोगते खातिर तैयार हो जा, तैयार हो जा। लेकिन तू हमार बच्चा के काहे छीन लेलू? ओ मासूम तोहर का बिगड़ले रहल?
बिगड़ले ऊ ना रहे, बल्कि तू रहला बुढ़ा। याद बा 27 साल पहले जब तू पूरा गांव में हमरा के और एगो चरित्रहीन औरत घोषित कर देले रहला और हमार बांझपन के मजाक बनैले रहला। आखिर में विवश होके हमरा आत्महत्या करे के पड़ल। बाकी हम फिर गांव लौटनी एगो भयानक चुड़ैल बनके। बाकी वो बार भी तू हमरा के अपन मकसद में सफल ना होके देहला। अब अंजाम तोहार सामने बा। अरे अगर बदला ही लेवे के रहल तो हमरा से ले लेवे के रहल। हमार पोता तो बेचारा बेकसूर रहल। बदला तो हम तहरे से लेवे आइल बानी। हमार मरे के अगले दिन सबसे पहले हम तोहार ही लड़का के उठा ले आइल रहनी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। बाकी आज हमार मकसद कामयाब हो गईल। इतना कह के वो चुड़ैल हवा में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट के शुभम के लाश के पास रोए लगले। यही के साथे कहानी के यही जे अंत हो जाला। भानपुर में शाम ढलला के बाद जब भी कोनो बच्चा रोवेला तब ओकर माँ ओकरा से ई कहेली, बेटा चुप हो जो ना तो ऊ चुड़ैल आ जाई। ई कहानी सिर्फ एगो कहानी ना हा, बल्कि एगो माँ और ओकर बच्चे की ऊ दर्दनाक कहानी हा, जौन आज मरला के बाद भी अपना बच्चन के तलाश में भटकेली। एक तो ऐसे ही जंगल से घिरल सन्नाटा से पसरल एगो सुनसान गांव हा। ए गांव के इतिहास बतावेला कि कोनो चुड़ैल गांव वालन के कारण अपना जुड़वा बच्चन के खो देहलस। मिथुन, तोहार बहुत भाव बढ़ गइल बा। इतना सुंदर तू जुड़वा बच्चा भइल बा और अब तक दावत भी ना देहला। अरे हाँ बाबा, दावत का पूरा भंडारा करब, लेकिन अब तक बच्चा दुनिया में आयल ही बाड़े। जरा सांस तली, बहुत जल्द तू सबके अपना घर दावत पे बुलाई। अरे मिथुन, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमार दोस्त एक बात के खास ख्याल रखी है। चाहे कुछ भी हो जाओ, अपना बच्चन के खुद से या अपना पत्नी से दूर रख के कबो भी मत सुती हा। तोहरा एक गांव के वो चुड़ैल के किस्सा तो मालूम ही बा ना। आखिर तू भी ना हमेशा पनौती मारत रहेला, कभी तो शुभ बोला। और वैसे भी ये चुड़ैल उड़ैल गांव वालन के दिमाग के बीमारी हा, ऐसा कुछ ना हो खेला। मिथुन अखिल के बात के एकदम से नकार देहलस और वहीजा से अपने घर चल गई। ओही रात मिथुन अपना पत्नी रूपा के साथे अपना बेड में सुतत रहे। वही ओकर दोनों जुड़वा बच्चा बेबी बकेट में लिविंग रूम में रहले। ओ रात रूपा के पहले अपना बेडरूम में कौनो अजनबी के होके के एहसास भइल और फिर ओकरा अपना लिविंग रूम में कुछ अजीब सा होखत महसूस भइल, जैसे कुर्सी के अपने आप खिसकल और रूम के लाइट्स ऑन ऑफ हो। वो रात के रूपा नजरअंदाज कर देलस। अगला सुबह जब वो अपना बच्चन के पालकी में झकलस त ओकर एगो तेज चीख निकलल। हे भगवान, हमार बच्चा लोग कहाँ गेले? रूपा के चीख सुन के मिथुन समेत ओकर पड़ोसी भी वहीजा पहुंच गए। अरे रूपा, सुबह सुबह इतना तेज काहे चिल्लाताड़ू? हमार बच्चा लोग पालना में नहीं खे। क्यों हमार बच्चा लोग के ले आवा? पता ना कि एकर दुश्मनी रहे हमार नन्हा मासूम बच्चा लोगन के साथ। हे भगवान, हम तो लूट गई नी। रूपा बहुत जोर जोर से रोए लागल। तब बे वहीजा मौजूद सारा पड़ोसी अपना राय देहब शुरू कर देले। ई कान जरूर चुड़ैल के बा। ई जरूर वही कैले होखी। तू लोगन के तनी भी अकल नहीं खे।
इतना छोट मासूम बच्चा लोगन के खुद से अलग ना कइल जाला। ऊ चुड़ैल के मौका मिल गइल अपन शिकार करे के, ले गइली ना बच्चा लोग के। आप चुप करी तो ज्यादा अच्छा होखी। हम बहनों का रहल बानी, ई चुड़ैल के काम नहीं खे। जरूर कौनो गांव वाला ही कौनो दुश्मनी के चलत हमार बच्चा के अगवा कर ले बा। अरे ना मिथुन, तू समझत नहीं खा। ई काम गांव वालन के हो ही ना सकेला। वैसे भी कौनो पहला बार ना भइल बा गांव में से कौनो बच्चा गायब हो गइल होखे। हे भगवान, हम तो लूट गए नी, बर्बाद हो गए नी हमार बच्चा लोग। कल मोहित पता ना हमार बच्चा लोग के साथ का करी। क्यों हमार बच्चा हमरा के वापस ला दो। रूपा और मिथुन दोनों अपना कल के भयल जुड़वा बच्चा के खो जाए के गम से पूरा तरह हताश रहले। वो दोनों के बिल्कुल समझ ना आवत रहे कि उनकर बच्चा उनकरा दोबारा वापस मिली या शायद मिली ही ना। रूपा और मिथुन के गांव वालन को तांत्रिक के पास जाए के सलाह देवेले, बतावेले कि वो तांत्रिक के पास बहुत सारी काली शक्ति बाड़ी, जेकर जरिए वो ई बात के दावा कर सकेला कि खोइल बच्चा ए वक्त कौन हालत में बा। ठीक उहे शाम वो दोनों गांव से सटल एगो जंगल में तप कर रहल एक तांत्रिक के पास पहुंचले और उनकर साथ भइल हादसा पूरा विस्तार में बतावेले। तू लोग परेशान मत होखा, बस तू लोगन के जैसा कहा तानी वैसन करत जा। तांत्रिक उ दोनों के हाथ में खोपड़ी देवेला और उनकरा 10 मीटर के दूरी पे दक्षिण दिशा में बैठ के आंख बंद करे के कहेला। वो दोनों तांत्रिक के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करेले। रूपा, तोहरा जब अपना गोद भारी लगे तब तुरंत अपना हाथ में रखल वो खोपड़ी के फेंक दिया। और मिथुन, तोहरा तब तक अपन आंख ना खोले के बा जब तक तोहरा से आंख खोले के कहल न जाओ। रूपा अपन आंख बंद करके चुपचाप बैठल रहली। वहीजा तांत्रिक लगातार अपना मंत्र के उच्चारण करत रहल कि तब्बे रूपा के एहसास होखे लागेला कि जैसे ओकर गोद में वजन पड़ रहल होखे। रूपा तुरंत ही खोपड़ी के जमीन पर फेंक देवेली और अपन आंख खोलेली। ओकरा अपन गोद खाली दिखेली। वो तुरंत वो तांत्रिक के तरफ देखेली। ओकर ता होश उड़ जाला। रूपा देखेली वो तांत्रिक और मिथुन एक दूसरे के आमने सामने बैठल बाड़े, जहां मिथुन जोर जोर से हिल रहल बा और वो तांत्रिक मिथुन के माथा पर खून के तिलक लगा रहल बा। रूपा तांत्रिक से पूछेली कि ई सब का चल रहल बा। तांत्रिक ओकरा चुप रहे के इशारा करेला और शांति से बैठे रहे के कहेला। तब्बे अचानक मिथुन के अंदर कोनो औरत के आत्मा आ जाली और फिर मिथुन बोलक शुरू करेला। ए जुड़वा बच्चा हमार बाड़े, ई उहे बच्चा बाड़े जकरा के हम सालन से ई गांव में ढूंढत रहनी। लेकिन तू इतना यकीन के साथ ई कैसे कह सकेलू कि बच्चा तोहार ही बा, जबकि गांव के अनेक बच्चन के तू अगवा करके मार देले बाड़ू। हाँ, ई सच है। हम बच्चन के अगवा करे नी ताकि हम परख सकी कि का वो हमार औलाद बाड़े, और जब हमरा पता चलेला कि वो हमार औलाद ना बाड़ी तब हम क्रोध में आकर उनकरा के मार देवेनी। लेकिन ए बेर ये हमार ही औलाद बाड़ी और हम इनकरा के मारब ना, बल्कि इनकरा अपना साथ लेके ई गांव से दूर चल जाइब। तोहरा कैसे पता चलली तोहरे बच्चा बाड़े? इनकर पुनर्जन्म भइल बा। अब इनकर मिलला के बाद तू गांव छोड़कर काहे चल जाइबू? हमार जुड़वा बच्चा के गुमशुदा होखला के बाद हम पागल सी हो गइल रहनी। हम गांव वालन से बदला लेवे के ठहरनी। यही बीच घोर तब से हमरा के ई वरदान मिललस कि हमार बच्चन के जब भी पुनर्जन्म होखी उनकर खून काला होखी और ई एगो संकेत होखी कि ऊ हमार संतान बाड़ी। लेकिन एकर शर्त ई रहल कि हम ऊ बच्चन के
उनकर जन्मदिन से 2 साल के होखे तक हम ही छू सकेनी। एकर बाद हमार ऊपर कौनो वश न होखी। यही वजह से जब भी गांव में केहू के भी घर बच्चा होखेला ता हम ओकर घर के बाहर भटकती और इंतजार करती कब वो बच्चा उनसे दूर होखे, और जैसे ही वो बच्चा कुछ समय के खातिर अकेला बिछड़त हम उनकरा के गायब कर देती। अब जब हमके हमार दोनों जुड़वा बच्चा मिल गइल बाड़े ता अब हमार जाए के समय हो गइल बा। वरदान के मुताबिक हम ई गांव में तब तक ही रह सकत रहनी जब तक हमार बच्चा हमरा के न मिल जाई। अब हमार ममता के प्यास बुझ चुकल बा ता अब हम जा सकेनी। इतना कहत ही मिथुन के अंदर से एगो तेज हवा बाहर की तरफ निकलेली और मिथुन बेहोश होके जमीन पर गिर जाला। वहां रूपा भी ई सब देख के बहुत रोवे लगेली और एकर साथ ही वहीजा कुछ गांव वाले भी पहुंच जाले और रूपा के संभाले ले। ई किस्सा के बाद से ओ चुड़ैल गांव में या कहीं भी गांव वालन के ना दिखाई देलस। शायद ओकरा ओकर संतान मिल गइल बाड़ी। यही वजह से ओकर ममता और ओकर गुस्सा दोनों ठंडा हो गइल बा। लेकिन आज भी जब वो गांव में बच्चा रोवेला तो ओकर माँ यही कहेली, चुप हो जो वरना वो आ जाई। अरे गांव वालन, का तू लोगन के ऊ माया के खौफ नहीं खे? आज अमावस्या हा, तू जरूर निकली। अरे ओ काशी, काहे इतना परेशान हो रहल बड़ा? कौनो आफत आए वाला बा का? अरे थोड़ा धीरज रखा सरकार। का तू लोग भूल गईला 1 साल पहले ई गांव में का कुछ घटल रहे? का तू सब में वो घटना के जरा भी खौफ नहीं खे? अरे मालिक, काहे आप दुखती रख पर हाथ रख रहल बड़ा? जौन बीत गइल ओके याद करके का मतलब बा? तू सब लोगन के दिमाग खराब हो गइल बा। तू लोगन जौन ओकरा साथ कइले बड़ा ऊ ओकर बदला लेवे जरूर आई। ओह अच्छा, त तू डायन के बात कर रहल बड़ा जेके गांव वालन पीपल के झाड़ पे लटका के जला देले रहले। हाँ विनोद बाबू, तू एकदम ठीक पकड़ला। हम वही के बात कर रहल बानी। लेकिन आज अचानक 1 साल बाद तू ऊ बीतल बात के जिक्र काहे कर रहल बड़ा? ऊ डायन के कहानी तो वही जे खत्म हो गई जब गांव वाले ओकरा के जला देले रहले। लेकिन का तोहरा एकरा बात के ऊ भयानक वाक्य याद नहीं खे कि जब ऊ डायन ई श्राप देत कहले रहल कि ऊ एक दिन जरूर आई। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ता ई हा कि जौन लोगन ऊ दिन ऊ डायन के जलत देख ले रहले ऊ फिर दोबारा कब्बो भी अपन खुलल आंख से देखे लायक ना बचले। ऊ डायन के मौत देखे वाले हर शख्स के आंखन के रोशनी चल गईल। अरे बाबा, लेकिन ऊ बातन के आज 1 साल बाद दोबारा दोहरावे के का जरूरत पड़ गल रहे? हम तू सबके और गांव वालन के ऊ वाक्या दोबारा याद दिला रहल बानी। काहे कि ऊ डायन के दिखल ई गांव में फिर से शुरू हो चुकल बा। परसों रात बद्री के घर से ओकर 9 महीने के बच्चा गायब हो गल रहे और पिछला रात कोई उहे बच्चा के बद्री के छत पे छोड़ के चल गए रहे। जांचे पे पता चलल कि ऊ बच्चा तो मर चुकल रहे और ओकर पूरे जिस्म में खून के एक कतरा भी मौजूद ना रहे। अरे तू कहल का चाहत रहा काशी? का तू एकर इशारा उहे डायन के तरफ तो ना कर रहल बड़ा? हम बिल्कुल उहे इशारा कर रहल बानी। काहे कि पिछला 2-3 हफ्ता से छोट बच्चा फिर से गायब हो रहल बाड़े। ऐसे में ऊ डायन पे शक कइल जा सकेला। लेकिन जब ऊ गांव वालन ऊ डायन के अस्तित्व ही खत्म कर देले तब फिर ऊ डायन दोबारा कैसे आ सकेली? प्रार्थना कर रहल बानी कि तोहार बात ही सच होखे। काहे कि अगर हमार मानल सच निकलल तभी बार गांव के
केहू भी ना बचा सकेला। इतना कहत कहत काशी अपने घर के तरफ लौट जाला। ओकर दूसर साथी भी अपना अपना घर के तरफ लौट जाले। पिछला 1 महीना में वो गांव से कई बच्चा गायब भइल बाड़े, जौन एगो भयंकर खतरा के संकेत था। काशी वो गांव के सबसे विद्वान शख्स रहल और वो जे भी कहत रहल उ 100% सच हो ही जात रहे। ई बेर ओकर पूरा शक वो डायन के तरफ ही रहल, जेकरा पिछला साल एक गांव वाले जलाकर मार देले रहल। पिछले साल भी वो डायन के अंदाजा सबसे पहले काशी के ही भइल रहे और ओकर साजिश के तहत ही वो गांव वालन वो कल के डायन के मार देले रहले, जे गांव के छोट बच्चा के अगवा क के उनकर खून से नहात और जवान मर्दन के अपना मुंह में फंसा के उनकर साथ संभोग करत और फिर उनकर ऐसे क के वो पूरा गांव के शमशान बना देवल चाहत रहे। लेकिन काशी गांव वालन के कल की और ओकर अड्डे के जानकारी देलस, जैसे तंत्र साधना में लीन होखत समय गांव वालन ओकरा पीपल के पेड़ से बांध के जला देले। इस साजिश में शामिल हर एक शख्स या तो पागल हो गए या रहस्यमय ढंग से, सिवाय एक काशी के छोड़ के। कल की डायन के एगो खास बात रहे कि वो पूरा साल में सिर्फ 3 महीना की खातिर ही अपना तय खाना से निकलत रहे और अपना शिकार के भी तलाश करत रहे। वो 3 महीना के दौर अब शुरू हो चुकल रहे। कई बार भी काशी के शक सही साबित होगी या कहानी ऐसे भी भयंकर रूप ले, ई हमनी आगे जानल जाई। रात के करीब 12:30 बजत रहले। काशी कौनो गहरा सोच में खोवल अपन खटिया पर लेटल रहे। कौनो वजह से ओकरा नींद ना आवत रहे शायद। कोई ओकर घर के दरवाजा खटखटावेला और एकर साथ ही काशी के भी सोच के बांध यही जे टूट जाला। काशी अंदर से ही आवाज लगावेला, कौन है इस समय? जाने का आफत आ गईल। तब भी बाहर से एगो आवाज आवेला, अरे काशी भैया, अरे हम बानी, दूध वाला अजय। काशी के दिमाग वैसे ही सुन्न पड़ल रहे। वो बिना कुछ सोचे समझ ले दरवाजे की तरफ बढ़ल और दरवाजा खोलस। दरवाजा खुलने के साथ ही काशी पूरा सिर से पैर तक कांपे लागल और ओकर रोंगटा खड़ा हो गए। काशी हड़बड़ाइल और घबरात घबरात बोलस, तू कल की तू यही जा। हाँ, हम उहे बानी जे तू सोच रहल बाड़ा। हम कल की बानी और अपन मकसद पूरा करे आइल बानी, जे बीतल साल अधूरा रह गइल रहे और साथे साथ हमरा के अपन जुड़वा बहन के बदला भी तलेवे के बाद। बहन, एकर मतलब हमने जेकरा के कल की डायन समझ के मरनी वो तू ना, तोहार हम शक्ल और लिबास में तोहार जुड़वा बहन रहे। हाँ, जेकरा के तू लोग कल की समझ के मारला वो हमार जुड़वा बहन रहली। तू निर्दयी लोग हमनी के कुटिया के पास पहुँच के हमनी के मार दे वाला बाड़ा। एकर अंदाजा हमनी के पहले ही हो गईल रहे। बाकी गांव के मूर्ख लोग ये बात से बिल्कुल बेखबर रहे कि हमार कौनो जुड़वा बहन भी बाड़ी और बस यही बात के पूरा फायदा हम और हमार बहन उठैनी। हमार बहन अब तक एगो ताकतवर डायन बन लेना रहली। ओही वजह से वो तोहनी लोगन के खातिर एकदम खतरा रहे। हम अपन बहन से वादा कैले रहनी ओकर मरे के बाद हम अपन काली विद्या के शक्ति से ओकरा के पुनर्जीवित कर देब। अफसोस हम ना कर पैनी और आज ठीक 1 साल बाद बरसात के पहले
गांव में लौटैनी और अगला 3 महीना में ई गांव के हम पूरा तरह से खंडहर बना देब। वो डायन के आप बेटी सुनला के बाद काशी अब धीरे धीरे पीछे हटे लागल और वो डायन ओके घूरत ओके तरफ बढ़त बोलस, अब जब तू हमार असलियत जान चुकल बाड़ा त तोहार जिंदा रहल हमार साजिश के खातिर खतरा बन सकेला। और वैसे भी बीतल साल तू ही गांव वालन के हमनी के खिलाफ उकसाइले रहला ना, और तोहार वजह से ही हम अपन बहन के खोई। हमरा के छोड़ दा, हम केहू के कुछ ना बताई। हम आज ही गांव छोड़ के चल जाए। तो हम तोहरा के कैसे छोड़ सकेनी? तोहार गांव छोड़े से हमरा के सुकून ना मिली, बल्कि तोहरा के दुनिया छोड़े के होई। काशी वो डायन से जिंदगी के भीख मांगे लागल, लेकिन वो डायन के इससे कौनो फर्क ना पड़े वाला रहे। वो तेजी से ओकर तरफ बढ़ल और एक झटके में अपन नुकीले नाखून से ओकर सीना के पार कर दिलस और ओकर जिस्म से ओकर दिल निकाल लेलस। अगली सुबह गांव वालन के ऊ पीपल के पेड़ पे काशी के लाश लटकल मिलल, ठीक उहे तरह जौन तरह गांव वालन कल्की की बहन के ऊ पेड़ पे लटकौले। इस दृश्य के खुलल आंख से देख पावल केहू के लिए भी आसान ना रहे, लेकिन काशी के मौत से गांव वालन के एक बड़ खतरा के संकेत मिल चुकल रहे। गांव वालन ई किस्सा पे तरह तरह के बात करे लगले। अरे किशन बाबू, काशी भाई के हालत के देख के ता हमके भरोसा ही ना हो रहल बा। अब हमने गांव वालन के भी बड़ा सावधानी से रहे के पड़ी, वरना ना जाने वो डायन के अगला शिकार के होई। ये घटना के बितले 10 दिन गुजर चुकल रहले और आज 11वीं रात रहे। गांव के सुनसान बस्ती में अचानक पायल के खनखन भइल, जैसे कुछ लोगन के नींद खुलल, लेकिन कुछ अभी भी गहरी नींद में सुतत रहले। जागल सारा लोग बिस्तर पकड़ के भगवान के नाम जपे लगले और वही जेकर घर के दरवाजा खुलल छूटल रहे, कल की वो घर में दाखिल होकर वही जब मौजूद सब लोगों की जान से मार दिया और फिर बड़ा सुकून से उनकर खून पिए लगा। अगला दिन गांव के खेत में दिन दहाड़े भयंकर आग लग गई, जैसे बहुत से किसान आत्महत्या कर ले। तक कुछ लोगन गांव छोड़े के फैसला कर ले। गांव वालन के पिए के पानी मिले वाला एकमात्र ऊ कुआं भी अंदर से जहरीला हो गई। पूरा गांव में मातम के माहौल छा गई। गर्भवती महिला के बच्चा पेट में ही मर गई। गांव वालन ई दर्दनाक घटना के पूरा जिम्मेदार उहे डायन के ठहरौले और सब लोगन ई मान ले कि उनकर गांव के जरूर केहू के हाय लागल बा। यही सोच के एक सप्ताह में पूरा गांव खाली हो गई और आज एक खौफनाक किस्सा के 11 साल गुजरला के बाद भी अगर केहू भूलल भटकल गलती से भी वो गांव में जाए के हिमाकत करत, तब ओकरा गांव के प्रवेश के मोड़ पे काशी के आत्मा दिखाई दे जे उनकरा अंदर जाए से रोकेली। लेकिन जे काशी के बात के नजरअंदाज करके गांव के भीतर एक बार दाखिल हो जाला तो कबो दोबारा लौट के ना आवेला और उहे गांव के भूतिया वातावरण में कहीं भटक के रह जाला। रात के लगभग 2 बजत रहले। देव और ईशा अपना बिस्तर पे सुतत रहले। तब बे देव उठ खड़ा भइल और
चले लागल। देव होश में ना रहल। वो चलत चलत घर के बाहर चल गईल और अंधेरा में कहीं गायब हो गईल। फिर कुछ देर बाद वो वापस आई। देव के हाथ में एक सोने के सिक्का रहल। वो सिक्का लेके घर के भीतर आ गईल और बेड पे वापस सुत गईल। सुबह भइल और ईशा देव के हाथ में रखल सोने के सिक्का दिखलस। वाह, हमरा खातिर सोना के सिक्का लेनी। हम आपकी कल बोलत ही रहनी सोना खरीदे खातिर, और आज आप ले भी आईनी। बहुते अच्छा कहनी। देव ई बात से अनजान रहल। ओकरा पता न रहल कि ओकरा पास सोना के सिक्का कहाँ से आयल। वो अपना दिमाग पर जोर डालत रहल, पर ओकरा कुछो याद न आयल। पर ईशा खुश रहल कि ओकरा के सोना मिल गईल, लेकिन देव परेशान रहल कि ओकरा वो सिक्का कहाँ मिलल। खैर, दिन बीतल और आधी रात देव फिर से उठल और अंधेरा में कहीं चल गईल। कुछ देर बाद वो लौटल एक और सोने के सिक्का के साथ। ये सिलसिला हर रोज होके लागल। ईशा खुश होखत और देव परेशान। एक दिन के बाद था, ईशा किचन में काम करत रहल। बाप रे बाप, आज भी इतना समय लग गईल घर के काम करे में। देव, ये डब्बा उतारा, हमारे हाथे ना पहुंच रहल बा। देव, यहाँ आवा ना। देव, सुनत बड़ा की ना? आइंदा से हमरा के हाथ मत लगाइहा। देव ईशा के जोर के तमाचा मरलस और वहां से चल गईल। कितना जोर से मरले बानी। हम का गलत कर देनी जा हम वो बात ना करब। रात के समय रहल। देव और ईशा सुतत रहले। नींद में ईशा देव के छाती पर हाथ रखलस। देव अपन आंख गुस्सा में खोलेला और ईशा की तरफ देखेला और गुस्सा में ईशा के जोर से लात मार के बेड से नीचे गिरा देवेला। देव के हाथ मत लगाइया। हमरा के काहे गिरेनी? तारा के बोल रहनी देव के हाथ मत लगाइया। फिर काहे हमार देव के हाथ लगाइलू? देव हमार बा। तोहरा के सोना चाहत रहे ना, हर दिन सोना मिल रहल बा। ओकरे में खुश रहा। देव के भूल जा। ये कैसन बात कर रहल बानी आप? देखी, हमार सिर से खून निकला था। देव ईशा के पास जाला। तू मरबू, हमार हाथ से मरबू। देव ईशा के गला पकड़ के हवा में उठा लेवेला। ईशा के दम घुटे लगेला। तब्बे केहू के चले के आवाज आवेली। एगो अघोरी खिड़की के पास आके खड़ा हो जाला। अघोरी के देख देव बेहोश हो जाला और ईशा भागत भागत घर के बाहर अघोरी के पास जाएली। हमरा के भगवान खातिर बचा ली। हमार पति हमरा के मार डाली है। ओ तोहार पति न हा। तोहार पति के अंदर एगो चुड़ैल के वास हा। उहे चुड़ैल तोहरा पति से ई सब करवा रहल बाड़ी। का? हम आपके सामने हाथ जोड़तानी, हमार पति के बचा ली। ये सब तोहार वजह से भइल बा। तोहार पति के ऐसन हालत तोहरा वजह से भइल बा। हम कुछ हो ना कईनी। याद करा कुछ दिन पहले। कितना दिन से कर रहल बानी, हमरा के सोना चाहिए। अरे कहाँ से दिलाई तोरा के सोना? इतना महंगाई बा, पैसा बचत कहाँ बा जिससे हम तोहरा खातिर सोना खरीदी? वो हमरा के ना सुने के। ऐसन रहे के तो शादी करे के पहले काहे ना बोलनी? तोहरा जैसन पति केहू के ना मिले। हमार तो जिंदगी ही नरक हो गइल बा तोहरा साथे। जैसे भी लावा, खुद के बेच के लावा, बाकी हमरा के सोना चाहिए।
अब तक तू खुश बाड़ू ना? हर दिन सोना के एक सिक्का मिल रहा बा तोहरा। तू ही तो कहले रहलू ना खुद के बेच के सोना लेके आवा। तो हर पति अपना रूह ऊ चुड़ैल के बेच देहलस और ओके बदले हर दिन एक सोने के सिक्का मिल रहा बा तोहरा। भूल जा अपन पति के तू। ना ना, हमरा के हमार पति चाहे, हमार पति के बचा ली। कोशिश करके देखा तानी, बाकी सब भगवान भरोसे। ठीक बा, लागता देव उठ गए। चुप करके हमार पीछे आवा। रात के 2 बजल रहले। देव उठ के जंगल की ओर चल पड़ेला। देव के पीछे अघोरी और ईशा भी जंगल में जाले। देव जंगल में एगो बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हो जाला और देव के शरीर से चुड़ैल बाहर आवेली और देव वहीं गिर जाला। ई तो डाकनी चुड़ैल बाड़ी। डाकनी चुड़ैल जैसे ही बाहर आवेली, अघोरी देव के माथा पर भभूति लगा देवेला और हाथ में एगो लाल धागा बांध देवेला और देव के आसपास भभूत से एगो घेरा बना देवेला। डाकनी चुड़ैल पेड़ से बाहर आके चिल्लाए लगेली। अघोरी, हमरा के देव के शरीर में जाए दे। ना, तू देव के छोड़ दा। ना ना, छोड़ब देव के और तहरा के भी मार डालब। तू हमरा के छू तक ना सकेली। तोहरा के हम जला के भस्म कर दे। हम डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर में घुस जाली। देव के होश आवेला। ईशा! हमरा के भस्म कर, हमार साथी हो मरी। ईशा के बाल खुल जाले और वो उल्टा पेड़ से लटक जाली। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ईशा के शरीर छोड़ दे, वरना ई पेड़ के ही जला दे। हम ना ना, तू ऐसा कुछ ना कर अघोरी। हम जरूर करब। भोलेनाथ के मर्जी हा। तोहरा के ईशा के शरीर छोड़े के ही पड़ी। ईशा के छोड़ दा और अपना पेड़ में वापस लौट जा। ठीक बा, ठीक बा, हम जा रहल बानी। डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर छोड़ के बरगद के पेड़ में घुस जाली। अघोरी, आज तो तू एकरा के बचा लेला, बाकी हम देव के ना छोड़ब। अघोरी गुस्सा में पेड़ के तरफ देखलस और फिर वो अपना शक्ति से बरगद के पेड़ में आग लगा देहलस। पेड़ के जल्ला पे चुड़ैलन और प्रेतन के चिल्लाए के आवाज आवे लागल। देव, ये सब तो खुद कैले रहला ना। ओ दिन तू उ काला जादूगर के पास जाइता और ना ही ये चुड़ैल तोहरा पीछे लागत। इंसान अपना लोभ और स्वार्थ के खातिर काला जादू के इस्तेमाल तो कर लेवेला, पर उहे काला जादू ओकर पतन के कारण बन जाला। अब अहिनो वक्त बा, सुधर जा। ई बार हम तोरा के बचा लेनी, पर हर बार ना आइब। घर जा और जो कुछ भी तोरा लगे बा उहे में खुश रहा। ज्यादा के लालच मत करा। मनीष सरकारी नौकरी करेला। सालों बाद मनीष के नौकरी से छुट्टी मिलेली। यही से वो घूमे के खातिर आजमगढ़ पहुंच गए।
मनीष इस जगह से अनजान रहल। कितना साल बाद आज मौका मिलल बा हमरा घूमे के। ये छुट्टी हम वसूल करके रहब, बहुत मजा करब। तब्बे मनीष सामने टंगल एगो बोर्ड दिखलस। मनीष गांव के अंदर कदम रखलस। ई गांव त बहुत ही सुनसान बा, केहू दिखाई भी ना दे रहल बा यहाँ। बड़ा अजीब बात बाई। थोड़ा हवा चलेली, मनीष के आंख में कुछ चल जाला। ओकरा केहू चुड़ैल दिखेली और फिर वो गायब हो जाली। मनीष डर जाला। केहू बा यहाँ? तब्बे मनीष के केहू पीछे से धक्का देवेला। देखा, हम एगो सरकारी नौकरी करेनी, हमरा के छुअला ना त तू जे भी बाड़ा मुसीबत में आ जाइबा। हमार सामने आवा। मनीष चुड़ैल के देख के अपन जान बचा के भागे लगेला। उ दाहिनी ओर जाला त चुड़ैल उहाँ खड़ी हो जाली और बाईं ओर जाला तो चुड़ैल उहाँ आ जाली। जहां जहां मनीष भागत, चुड़ैल उहे आ जाली। तू ही बोलत रहला ना, सामने आवा तो ला गई नी। अब डर के भागत काहे बाड़े? अब हमरा के ज्यादा तू तो पढ़ल लिखल दिखाई देवेला, तहरा के बाहर लिखल बोर्ड दिखाई ना देलस का? पढ़ल लिखल लोगन के आवल मना बा, तो तू काहे आइला? माफ कर दा। तहरा जैसन लोग हमरा के बर्बाद कर देलस। पर हम तक कुछ न कैले बानी, हम तक यहाँ रहबो न करेनी। तहार ही जैसन रहे मुकेश। कौन मुकेश? हम अपन माँ बाप के इकलौता बेटी रहनी। हमार माँ बाप के गुजरे के बाद हम अकेला पड़ गईनी। हमरा पास सब कुछ रहे, बड़ा हवेली, बहुत सारा नौकर चाकर, बहुत सारा पैसा, सोना चांदी, सब कुछ। बस एक कमी रहे, हम अनपढ़ रहनी। रानी जी, हमार पिताजी राजा जी के सारा हिसाब किताब संभालत रहले। वो दुर्घटना में आपके माताजी पिताजी के साथे हमार बाबा की भी मृत्यु हो गई। हाँ हाँ, हम जाना तानी मुकेश। हम आपके का सहायता कर सकेनी? पिताजी के अलावा हमार केहू भी ना बाई दुनिया में। हम कैसे अपन जिंदगी गुजारब? अगर आप हमरा के कोनो छोट मोट काम दे सकेनी तब बहुत अच्छा होगी। हाँ हाँ, काहे ना। तू ऐजे हमनी के घर के छोट मोट काम कर लिहल करा। मुकेश हमेशा रानी जी के साथ रहत रहल, घर के छोट मोट काम करत रहल। एक दिन रानी जी हिसाब किताब के किताब लेके चिंतित बैठल रहली। तब्बे मुकेश उनकर पास आयल। रानी जी, आप बहुत चिंतित दिख रहल बाड़ी, कोनो परेशानी बा का? हाँ मुकेश, हमरा पास बेशुमार दौलत बा, सब कुछ बा। बाकी हम अनपढ़ बानी। हमार पिताजी लाख कोशिश कैले हमरा पढ़ावे खातिर, बाकी हम पढ़ ना पैनी। काश तनी पढ़ लिख लेती। अभी सबके संभाल ना पा रहल बानी। हिसाब किताब हमार बस के बात नहीं खे मुकेश। बस इतना सा बात? रानी जी, हमार पिताजी आपके पिताजी के हिसाब संभालत रहले, और अगर आपके हमरा पे विश्वास बा तो हम आपके एक काम अवश्य कर सकेनी। तू तो हमार उलझनी सुलझा देला मुकेश। हमरा तहरा पर पूरा विश्वास बा। तू आज से ही किताबन के भार संभाला। जब से हमार जिंदगी में मुकेश आयल रहे, माना हमार चिंता दूर हो गई होके, और मुकेश हमेशा हमारा आस पास रहत रहे। हमरा ऊ पसंद भी आवे लागल रहे। रानी जी, ये कुछ कागज है, आपके अंगूठा चाहिए। हम ही कागज पढ़ दी? ना मुकेश, कौनो जरूरत नहीं है। हमरा तहरा पर यकीन बा। बोला, कहाँ अंगूठा लगावे के बा?
हम मुकेश के हर बात मान लेत रहनी। जहाँ मुकेश अंगूठा लगावे के कहत रहे हम लगा देत रहनी। हम तब मुकेश और अपन शादी के सपना तक संजोले रहनी। बाकी ओ दिन कुछ लोग अइले। हाँ। के बाड़ा तू लोग? तनी रुकी, ऐसे कैसे घुसल चलल जात बानी हमार हवेली में? के बानी? हम ये हवेली खरीदे आयल बानी। हवेली के मालिक हमरा के बुलौले बाड़े। का? ना, हम ये हवेली बेचली नहीं की। और हम ये हवेली के मालकिन बानी। अरे परी कागज पे ता मुकेश के नाम बा। मुकेश सब कुछ अपन नाम करवा लेलस, हमरा धोखा देलस और हमार सब कुछ छीन लेलस। मुकेश हवेली से धक्का मार के हमरा निकाल देलस। हम पुलिस के पास गईनी, कोर्ट भी गईनी। महलन में रहे वाली हम सड़कन पे आ गईनी और ई हमरा के बर्दाश्त ना भइल। हम खुद अपन जान ले लेनी। ओ दिन से हम चुड़ैल बन गईनी और हम एक एक करके सबके मार देनी। बाकी मुकेश हमारा हाथ से बच गईल। पर हम मुकेश ना बानी, हमरा के ज्यादा। हमरा के पता बा तू मुकेश नहीं खा, बाकी ओकरे खून बाड़ा। तोहरे बाप के नाम मुकेश बाना। हाँ। पिताजी की गलती के सजा हमरा के मत दा प्लीज। मनीष वहां से भागे लगेला। तब बे जोर से आंधी आवेली। मनीष कुछ देख ना पावेला। चुड़ैल मनीष के हवा में उठा के पटक देवेली। चुड़ैल मनीष के गर्दन धड़ से अलग कर देवेली और ओकर सिर गांव के बाहर टांगल बोट पे अटका देवेली। एक गांव में पढ़ल लिखल के अवल बनाबा।